सो गाइस वेलकम टू द केएमआर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हम दूसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखा था और दो एलिमेंट्री फंक्शंस किए थे। इस वीडियो में सेकंड लेक्चर में हम बाकी के एलिमेंट्री फंक्शंस करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा, आप वहां से पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको सेकंड वाला वीडियो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ये फॉर्मुलाज मैंने कुछ साथ साथ में दिए हुए एज पर टाइटल बॉक्स में कहा था, हम आपको फॉर्मुलाज प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। तो ये है आपके फॉर्मुलाज इसलिए मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब आगे जाके हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वहां पे फॉर्मुलाज यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अक्सर वहां पे क्या करते हैं, सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया समझ, क्योंकि एक्चुअली वहां पे फॉर्मुलाज यूज हो जाते हैं, चाहे क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे एलिमेंट्री फंक्शंस क्यों ना हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करने जाएंगे थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में, जिसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो वो है f of t इज इक्वल टू साइन ऑफ f of t इज इक्वल टू साइन ऑफ at। सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, फॉर्मुलाज देख लो, आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा f of t इज इक्वल टू साइन ऑफ at। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि हमारा जो f of t होता है, ठीक है, जो हमारा f of t होता है, फंक्शन ऑफ t होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर होता है? जो हमारा f of t होता है, मैंने आपको बताया था, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised power minus st। ये हमने डेफिनेशन में किया था, e raised power minus st ft e raised power minus st ft dt। तो ये हमने डेफिनेशन में किया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है ही ये, डिफाइन हुआ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारी जो फंक्शन है यहाँ पे वो है साइन ऑफ at। ठीक है, तो यहाँ पे ft की जगह हमको साइन ऑफ at लिखना है। तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी e raised power minus st ft की जगह हम लिखेंगे साइन ऑफ at dt। तो क्या हमने बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ft की जगह साइन ऑफ at लिखा। तो अब जो ये हमारी ये वाली फॉर्म है, ये सेम मैच होती है किसके साथ, 0 टू इंफिनिटी e raised power minus st साइन ऑफ at dt, सेम ये वाले फॉर्म से मैच होती है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज हो जाएगी, सेकंड वाली फॉर्मूला यूज हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको रिमार्क्स में बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा है माइनस st, तो यहाँ पे है a ऑफ ax। तो हम यहाँ पे कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने रिमार्क्स के लिए माइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a की जगह है माइनस s, तो a को माइनस s से रिप्लेस कर देते हैं, x के बदले हमें यहाँ पे t लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे है a और यहाँ पे है b, यानी कि a के बदले हमको b लिखना है। दैट्स इट, हो गया, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए विच इंप्लाइज यहाँ पे e रेज़्ड पावर ax, यानी कि माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये देखिए कैसे आया, e रेज़्ड पावर माइनस st e रेज़्ड पावर ax, a के बदले माइनस s, x के बदले t, और साइन ऑफ b के बदले हमको a लिखना है, यानी कि b के बदले a लिखना है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा, ये रहा e रेज़्ड पावर ax के बदले हमको लिखना है यहाँ पे साइन ऑफ t। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि माइनस साइन का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, फिर ब्रैकेट ऐसा ही a के बदले क्या लिखना है, यहाँ पे a है तो a के बदले क्या आएगा, माइनस s साइन ऑफ b की जगह हमको a लिखना है, x की जगह t। ठीक है, तो ये आएगा माइनस s साइन ऑफ at। ठीक है, तो उसके बाद माइनस b के बदले a लिखना है, cos ऑफ a, यानी कि b के बदले a और x के बदले t। यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी लिमिट्स दे देंगे, 0 टू इंफिनिटी, ये हमारा इंटीग्रल इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है हमारी। तो अब यहाँ पे हमारे लिमिट्स देने की बारी आ गई। ठीक है,
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब हम अपर लिमिट दे देंगे, इन्फिनिटी दे देंगे ई रेज़ पावर एस टी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई रेज़ पावर, मैं आपको बताता हूँ, ई रेज़ पावर इन्फिनिटी इज 0, ई रेज़ पावर 0 इज 1, ठीक है। तो जैसे हम इन्फिनिटी यहाँ पे दे देंगे, ई को पावर अपर लिमिट दे देते हैं, ई रेज़ पावर इन्फिनिटी, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, ई रेज़ पावर माइनस एस टी माइनस साइन एस माइनस एस साइन ऑफ ए टी माइनस ए कॉस ऑफ ए टी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट्स देते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी अपर लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी देते हैं, ई रेज़ पावर इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट देने की बारी, हम जब 0 ई रेज़ पावर ई को पावर दे देंगे 0, लोअर लिमिट दे देंगे, ई रेज़ पावर 0 दैट इज 1, ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर है साइन ऑफ 80, जब हम साइन ऑफ 80 यानी कि साइन ऑफ 0, साइन ऑफ पावर लिमिट 0, साइन ऑफ 0 क्या होता है, साइन ऑफ 0 इज 0, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे cos ऑफ 80, cos ऑफ 0 इज 1, cos ऑफ 0 इज 1, ये बनेगा cos ऑफ 0 इज 1 इंटू a दैट इज इक्वल टू a, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a। अब हम ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस ए। तो आप देख सकते हैं हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, हमारी तीसरी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका निकाला था हमने, साइन ऑफ ए टी, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है हमारा थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन का, जो हमारे एलिमेंट्री फंक्शन थी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको खाली पहले डेफिनेशन से फॉर्मूला लिखनी है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, एफ टी का वैल्यू साइन ऑफ ए टी पुट करना है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लिमिट्स दे देने हैं, लिमिट्स देने के बाद सिंप्लीफाई, तो आपका एलिमेंट्री फंक्शन हो जाएगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे एक और एलिमेंट्री फंक्शन बता दूंगा, उसको हमको सीधा सिंपल लॉजिक अप्लाई करने से हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी वो किसके बराबर है, ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे अगर मैं आपको बता दूं, हमारी जो नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन है वो है साइन ऑफ टी। आप मुझे बता सकते हैं इसका कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है, यहाँ पे साइन ऑफ ए टी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ टी। हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जब हमारे पास साइन ऑफ टी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे एक्चुअली क्या होता है 1, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 1 टी दैट इज आल्सो इक्वल टू साइन ऑफ टी। यहाँ पे ए का काम कौन करेगा, ए का काम यहाँ पे 1 करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, ठीक है, ए की जगह पे 1 है, यहाँ पे ए है, साइन ऑफ ए टी का क्या आया है, ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, साइन ऑफ 1 टी, तो ए की जगह हमको 1 लिखना है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस ए की जगह क्या है 1 का स्क्वायर दैट इज 1।
तो ऐसे ही हमारा जो है सिंपल लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करें किया हमने, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली आपको अगर आपको साइन ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो फिर साइन ऑफ t का आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर हमारे पास साइन ऑफ 80 है, a ऊपर आ जाता है डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या काम करेगा 1, क्योंकि साइन जिसके साथ कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पे a की जगह 1 काम करेगा, तो 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी एक और एलिमेंट्री फंक्शन होगी, फोर्थ एलिमेंट्री फंक्शन होगी, ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब हम फिफ्थ का क्या करते हैं, हमने किया था किसका, साइन ऑफ, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकाला था, साइन ऑफ 80 का। अब हम निकालते हैं कॉस ऑफ 80, कॉस ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे सेम यही होगा जैसे हमने फॉर्मूला अभी अप्लाई की, हमने साइन ऑफ 80 में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की। कॉस ऑफ 80 सिमिलरली एग्जैक्ट वही है, इसमें ये फॉर्मूला यूज हो जाएगी, खाली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारा साइन था, यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे कॉस आ गया, तो यहाँ पे पहले साइन आता था, कॉस आ जाएगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना, वही है। तो चलो देख लेते हैं कैसे करना है। तो हम यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ 80 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है f of t is equal to integration from 0 to infinity e raised power minus st ft dt। ठीक है, तो हमें ये पता है डेफिनेशन से, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ft की जगह cos of 80 लिख देते हैं, f of t is equal to integration from 0 to infinity e raised power minus st cos of 80 dt। ठीक है, ये वाली जो फॉर्म सेम ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अप्लाई फॉर्मूला कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, e रेज़ पावर माइनस st डिवाइडेड बाय माइनस s का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सेम जैसे हमने पिछले एलिमेंट्री फंक्शन में किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद a की जगह माइनस s, ठीक है, cos ऑफ b की जगह a, x की जगह t, ठीक है, प्लस यहाँ पे b की जगह a आ जाएगा, a साइन ऑफ b की जगह a आ जाएगा और x की जगह t। ठीक है, तो सिंपली ये हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे लिमिट्स देने की बारी आई, 0 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा यहाँ पे लिमिट्स, यहाँ पे हमारा लिमिट्स आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, उसके बाद अपर लिमिट देंगे उसके बाद अपर लिमिट दे देंगे और उसके बाद लोअर लिमिट दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, e रेज़ पावर माइनस एस टी। ठीक है, e रेज़ पावर माइनस एस टी ब्रैकेट ऐसे ही माइनस एस कॉस ऑफ 80 प्लस a साइन ऑफ 80 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही हो जाएगा। अब लिमिट्स देने की बारी है। ठीक है, अब हम लिमिट्स दे देते हैं। यहाँ पे हम लिमिट्स दे देने हैं। लिमिट्स हम कैसे देंगे, which implies 1 divided by s square plus a square, ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी a square ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा e रेज़ पावर st है, हम अपर लिमिट दे देते हैं इन्फिनिटी, e रेज़ पावर इन्फिनिटी, दैट इज e रेज़ पावर इन्फिनिटी इज 0, ये यहाँ पे 0 बनेगा, माइनस अब लोअर लिमिट दे देंगे, यहाँ पे e रेज़ पावर 0 इज 1 ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पे cos ऑफ 0, यहाँ पे अब जब हम लोअर लिमिट देंगे तो 0 cos ऑफ 0 इज 1, देखिए आप cos ऑफ 0 इज 1 इंटू माइनस एस, दैट इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, माइनस एस प्लस साइन ऑफ 0 इज 0 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, cos ऑफ 80 का, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस एस हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करनी है और आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री फंक्शन का आ जाएगा। तो ये हमारा एक और एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है यहाँ पे।
तो इसके बाद अब हम एक और दो और एलिमेंट्री फंक्शंस का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, एक एलिमेंट्री फंक्शन का ट्रांसफॉर्म आपको इस फॉर्मूला से निकलेगा, सिमिलरली सेम उसी फॉर्मूला दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन का हमें दूसरे फॉर्मूला से निकलेगा। तो अब हम एक और एलिमेंट्री फंक्शन कर लेते हैं। ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हमें करने हैं क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं का यूज होता है आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, चाहे क्वेश्चन हो चाहे थ्योरम हो। तो हमें अब एक और एलिमेंट्री फंक्शन जो हमें हमारी जिसका हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वो है साइन ऑफ h/at। इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल वही लॉजिक है, सेम रूल सेम मेथड है। क्या करना है, फॉर्मूला लगानी है, बाकी कुछ नहीं करना। फॉर्मूला लगाओगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। खाली आपकी लिमिट्स देने आनी चाहिए। मैंने कहा आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा लिमिट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका सारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है हो जाएगा। चलो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, साइन ऑफ h/at जो हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला है, साइन ऑफ h/at है, ये किसके बराबर है, e⁻at माइनस e⁻at डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे साइन ऑफ h/at इज इक्वल टू नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, साइन ऑफ h/at इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ h/at इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at माइनस e⁻at डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टर्म हमको इसके बराबर आ जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ डिवाइड बाय 2 एक कांस्टेंट टर्म है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं 1/2। तो अंदर क्या बचेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at हमने पहली एलिमेंट्री फंक्शन जो की थी वो यही थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at, ये हमारी पहली सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन की थी, पहली थी e⁻n किया था। तो हमको पता है e⁻at किसके, इसका लैप्लास किसके बराबर होता है, e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a। ठीक है, तो e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका वैल्यू अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1/2 e⁻at का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a माइनस, देखो यहाँ पे e⁻at है लेकिन माइनस 80 है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस 80 था तो यहाँ पे माइनस s माइनस a आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस a है तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस a है तो यहाँ पे प्लस a आ जाएगा। तो इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, आगे आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा, तो पहली प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a हमने किया था, माइनस इसका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s प्लस a। तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, अब हमको खाली सिंपलीफाई करना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस a माइनस s माइनस a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे हमको सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो इसको ऊपर सिंपलीफाई कर लेते हैं, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 s प्लस a माइनस s प्लस a, ऐसे ही माइनस इंटू s माइनस s और ये माइनस इंटू माइनस प्लस a हो जाएगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे प्लस s है, यहाँ पे माइनस s है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ये हो जाएगा 2a which implies 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा twice a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बस सिंपलीफिकेशन है,
कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ एच ए टी किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर आया, ये आया a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आपको क्या करना है, आपको बस साइन ऑफ एच ए टी, आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला पता होनी चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, उस पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिया, तो वहां पे सिंपलीफाई करने के बाद आपका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे खाली आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए e रेज़ पावर at का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इसीलिए वो हमने पहले ही किया था, क्योंकि वो हमने सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन की थी, तो उसके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाला था। अब एक और बची है, खाली एक लास्ट है साइन। अगर यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरली, ये हम यहाँ पे ऐसे करेंगे सिमिलरली, अगर यहाँ पे हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ एच ए टी का क्या आया, a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे cos, अब हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ एच ए टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, ठीक है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मूला से आ जाएगा, ये वाली फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ एच ए टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। हमें पता है सेम वही प्रोसीजर है, f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये बेसिक डिफिनीशन से हमने लिया हुआ है। उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी, ठीक है, e रेज़ पावर माइनस सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, सॉरी यहाँ पे हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, हम क्या लिखेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ एच ए टी, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ एच ए टी, ये बराबर होता है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ पावर ए टी प्लस e रेज़ पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ एच ए टी, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ एच ए टी का फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, e रेज़ पावर ए टी प्लस e रेज़ पावर माइनस ए टी बाय 2। तो यहाँ पे अब हम ऐसे लिखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे हम 1 बाय, यहाँ पे 1/2 है, कांस्टेंट टर्म में 1/2 को बाहर निकालेंगे, 1/2 लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ पावर ए टी प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ पावर माइनस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें e रेज़ पावर ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, सिंपली जैसे हमने अभी किया था 1/2 लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ पावर ए टी, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ पावर ए टी क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a,